हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड्स, कोटि निर्धारण की विधियां। तो देखो, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स में आते रहते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। और इस टॉपिक में मैंने जो सबसे पहली मेथड ली है और वो है इनिशियल रेट मेथड, प्रारंभिक वेग विधि। तो देखो, इस मेथड में क्या करते हैं कि आपको जो रेट्स दे रखे होते हैं, किसी रिएक्शन के जो एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड जो रेट्स दे रखे हैं उनका रेशियो लेते हैं और उन रेट्स के करस्पॉन्डिंग में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन का भी क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। और इस रेशियो के बेस पर जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो एक्सपोनेंट हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। वो एक्सपोनेंट ही उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे समझें कि ये एक रिएक्शन है A + B = प्रोडक्ट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल a और इसका क्या है, स्मॉल b। हम अगर एक ऑब्जर्व्ड रेट लिखें तो हम लिख सकते हैं कि a का पावर अल्फा और b का पावर बीटा। यहाँ जो अल्फा और बीटा है इनका सम ही इस पूरी रिएक्शन का क्या है, ऑर्डर है। a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो अल्फा है, b के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो बीटा है। ये अल्फा और बीटा और ये ए और बी बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये हम क्या करेंगे, इन जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है इनके बेस पर डिटरमाइन करेंगे। तो देखो क्या करें हम कि सबसे पहले हमें जो भी एक्सपेरिमेंटल डाटास दे रखे हैं उनके रेशियो के बेस पर ही हमें क्या करना है, ऑर्डर डिटरमाइन करना है। तो देखो कैसे, ये मान लिया जाए कि एक रेट r डैश है तो दूसरा रेट r डैश डबल डैश है। इन रेट्स के करस्पॉन्डिंग में जो a और b के कॉन्सेंट्रेशन है वो लेने हैं। जैसे मान लो आपने r1 ये लिया तो इनमें a और b की कॉन्सेंट्रेशन ये रखनी है यहाँ पर। ठीक इसी तरह से मान लो आपने r2 लिया तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन उनके जो करस्पॉन्डिंग में ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रखनी है और फिर इनका रेशियो निकालना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो लेना है रेट्स का, उसमें ऐसा रेशियो लेना है कि किसी एक रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दो एक्सपेरिमेंट में सेम हो। जैसे मान लो मैंने R2/R1 ली तो यहाँ B की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो A की कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन हो रहा है। तो जब आप B की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे तो ये स्टेप हट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये रेट्स का जो रेशियो है वो पता हो और इनका रेशियो पता हो तो ये पावर आप क्या बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट ऐसा ही फिर ऐसा रेट का रेशियो लेना है, रेट्स का रेशियो जहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो तो फिर बीटा के मतलब b के रिस्पेक्ट में हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लिया आपने, यहाँ से बीटा कैलकुलेट कर ली, बस यही क्या निकलाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ये एक रिएक्शन लिख दी, अब यहाँ 2 और 2 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है या इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। हमें ये प्रूफ करके देखना होगा कि कितना वैल्यू है इसकी जगह पर। मतलब ये जैसे स्मॉल a है, स्मॉल b है और यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा, तो ये बराबर है कि नहीं, अलग अलग है। तो देखो आपको a और b और उनके करस्पॉन्डिंग जो उसके रिस्पेक्ट में रेट्स दे रखे हैं। पहला R1 मान लें, R2 है, R3, ठीक है, ये 3 रेट्स हैं। ये हर एक की A और B की जो है कॉन्सेंट्रेशन है। सबसे पहले मैं ऐसा सिलेक्ट करूंगा दो रेट्स का रेशियो जहां किसी एक कंपोनेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो दो जगह। तो हमने यहाँ पर ले लिया R2/R1, यहाँ R2 और R1 है ना। अब आपने देखा कि इनका रेशियो कितना है, 0.02 और 0.005, ये हो गया। अब आपने 0.02 के करस्पॉन्डिंग में A और B की कॉन्सेंट्रेशन रख दी तो ये तो हो गई A की और ये हो गई B की। फिर इसके करस्पॉन्डिंग में आपने ये रेट रखा तो इसकी B की कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई, A की कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई। तो देख रहे हैं कि ये दो कॉन्सेंट्रेशन एक सी थी तो ये तो हट जाएंगी, 1 आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ पर अब आपको
तो ठीक है, और इनका रेशियो आएगा 4 और इसका रेशियो होगा 2 की पावर अल्फा। तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपने ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर डिटरमाइन कर लिया और वो कितना आ गया 2। अब आप दूसरा रेशियो ले लें या दो रेट्स का फिर रेशियो लें जहां पर एक ही कंसंट्रेशन सेम है, तो आप R3 अपॉन R2 कर दो। तो यहां पर क्या है, एक ही कंसंट्रेशन सेम है तो यहां रख दी, और बीटा उनका रेट उसके करस्पॉन्डिंग उसके रेट्स रख दिए, तो R3 तो ये हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग में ये कंसंट्रेशन रख दी, फिर R2 रख दिया, उसके करस्पॉन्डिंग में इनकी कंसंट्रेशंस रख दी। ये तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू, तो वो कर दिया, ये कट गया, अल्फा की वैल्यू आपको पता थी 2 थी, और वैसे भी ये 1 हो गया तो ये हो गया। और आप बीटा, अब आपने b के रिस्पेक्ट में बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की, तो b की पावर मतलब 3 की पावर बीटा इक्वल टू 3 है, तो सीधा है बीटा इक्वल टू क्या है 1 आ गया। मतलब और आप एक ऑर्डर अगर डिटरमाइन कर ले तो दूसरा तो फिर कोई भी दो रेट्स का रेशियो लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वहां पर एक मतलब एक की अगर कंसंट्रेशन सेम हो दो जगह तो ही हमें वो रेट्स लेने, क्योंकि अगर मान लो आपको अल्फा पता है तो आप कोई भी दो रेशियो ले लो तो बीटा की वैल्यू तो आ जाएगी। और देखो एक और सिंपल सी मेथड बता दूं, अगर आप एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और दूसरे की कंसंट्रेशन में वेरिएशन होने से रेट में चेंज देखो, यहाँ बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है लेकिन यहाँ ए की कंसंट्रेशन डबल हो गई है, तो रेट आप देख रहे हैं कि 5 से 20 हो गया, 4 टाइम्स चेंज हो गया। तो सीधा है कि ए के रिस्पेक्ट में जो है ना ऑर्डर 2 होगी। तो एक की तो आप बिल्कुल डाटा देख के ही बता दोगे, तो दूसरे का फिर बस रेशियो ले लो रेट्स का, और दूसरी के रिस्पेक्ट में दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। तो बहुत जल्दी आपको ऑब्जेक्ट अगर आता है तो बहुत जल्दी आप पहचान सकते हो कि ए और बी के रिस्पेक्ट में जो है ऑर्डर्स क्या हैं। तो इस तरह से आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखोगे, तो ए की पावर क्या लगा देंगे हम 2 और बीटा बी की पावर क्या लगा देंगे 1। तो ए के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू सही आई है, मतलब इसके स्टैटिस्टिक कोएफिशिएंट के बराबर है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में 1 आई है। फिर अगर आपको रेट कांस्टेंट काउंट करना है तो कोई एक रेट ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग में कंसंट्रेशन रख दें, पावर आपको पता है, उनकी ऑर्डर्स पता है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इनिशियल रेट मेथड से क्या डिटरमाइन किया है आपका ऑर्डर। तो समझ गए होंगे बच्चों, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो ये क्वेश्चन है NCERT का 118 पेज का। इसमें आपको ए और बी की ये कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं, उनके करस्पॉन्डिंग ये रेट्स दे रखे हैं। पूछा गया है कि रेट लॉ इक्वेशन क्या है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो आपको देखो फिर मैं बता दूं, ये आपने ऑब्जर्व्ड रेट लिख लिया, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले आप इन जो आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं वहां पर आप ए और बी में से किसी एक मतलब ए या बी की ऐसी कंसंट्रेशंस देखें जो सेम हो। तो देखो यहाँ पर बी की पहली और फोर्थ में सेम है, तो हम क्या करें कि फोर्थ रेट और फर्स्ट रेट का रेशियो लें। तो यहाँ फोर्थ जो है रेट ये है, फोर्थ वाला देखो R4 और फर्स्ट ये है, फिर इनके करस्पॉन्डिंग में हमने इनकी कंसंट्रेशन पुटअप कर दी। तो देखो हम इसके में ए की कंसंट्रेशन और ये है ए की कंसंट्रेशन फर्स्ट फोर्थ में और फर्स्ट में, बी की कंसंट्रेशन सेम है, तो ये स्टेप हट गया 1 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आप देख रहे हैं ठीक है 4 की वैल्यू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1। और वैसे भी देखो यहाँ कंसंट्रेशन 0.1 थी, ये 0.1 थी, तब रेट 6 था, इसकी कंसंट्रेशन वही रखी गई, इसको 4 टाइम्स चेंज किया गया तो रेट भी 4 टाइम्स चेंज हुआ है। तो सीधा है कि ए के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 1 ही है, क्योंकि अगर ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करने से रेट भी 4 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। तो अब आपको एक ऑर्डर पता है, फिर आप कोई भी दो रेट का रेशियो ले लो, एक का ऑर्डर पता होगा तो दूसरा ऑर्डर आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वो वाले रेट्स का रेशियो लें जहां पर कि उनके किसी एक कंपोनेंट के कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन सेम हो। फिर भी मैं अब सिंपल है कि अब आप ए के रिस्पेक्ट में तो आपको ऑर्डर पता है, तो अब आप क्या करें कि ये वाले दो रेट ले लें 3 और 2 वाला।
R3 अपॉन R2। तो A और A के मतलब A के कंसंट्रेशन ये होगा, B के कंसंट्रेशन भी आपने रख दिए इस तरह से 4 और 2, 0.2 और 0.4 वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 4, ये हो गया 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आपको पता है और नहीं भी पता है तो ये 1 की वैल्यू अल्फा, तो ये 1 हो गया, और 2 की वैल्यू बीटा हो गई, तो आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरह से आपने इसका रेट लॉ इक्वेशन निकाल दिया। फिर आपको कौन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना था, कोई एक रेट ले लें, तो जैसे मैंने ये रेट लिया है उसकी यूनिट शायद ले लें। दो कंसंट्रेशंस ए और बी की, आप इनको पावर तो आपको पता है, आपने वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये आ गया आपका क्या, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। क्योंकि इसकी टोटल ऑर्डर थर्ड है, मतलब हम टोटल ऑर्डर बोले इस रिएक्शन की तो 2 + 1 तो कितनी है, थर्ड, ठीक है। तो उसका जो यूनिट आएगी वो थर्ड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट में आएगी। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो इसी तरह का ये क्वेश्चन है, ए बी और रेट्स। यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन दे रखा है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और बी के में 0। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर आपको वैल्यू फिलअप करनी है कैलकुलेट करके, मतलब फिल द ब्लैंक्स इन टेबल। तो आपको करना क्या है, देखो अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो आप बहुत इजी समझ जाएंगे कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.1 है, तब रेट ये है। फिर यहाँ छोड़ा है पॉइंट, इसका कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो गया। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि b की पावर 0 है, तो इसकी तो कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करो रेट में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि b के रिस्पेक्ट में तो रेट फ्री है, तो हम यहाँ क्या रखें कि रेट डबल हो जाए, ठीक है। देख रहे हैं आप कि 2 से 4 हो गया है, डबल हो गया ना। तो सीधा है कि a के रिस्पेक्ट में जब ऑर्डर 1 है, और जब ऑर्डर 1 होती है तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तभी रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 0.1 था तो यहाँ क्या है 0.2 आएगा। और वैसे नहीं आ रहा समझ में, तो आप ये और ये रेशियो ले लो। ठीक इसी तरह से इनके करस्पॉन्डिंग इनकी कंसंट्रेशन रख के देख लो। जैसे आपने ये रखा तो ए की कंसंट्रेशन छोड़ रखी है, और इसकी ये वाले R1 की कंसंट्रेशन, मतलब मैंने ये R2 अपॉन R1 कर रखा है। यहाँ ध्यान से देख लें, ये R2 है, ये R1, तो R2 अपॉन R1, ठीक है। R2 के करस्पॉन्डिंग में कंसंट्रेशन ए की तो नहीं पता, लेकिन हमें बी की पता है, लेकिन इसमें दोनों पता है। तो इस तरह से आपने एक एक निकालनी कि यहाँ पर क्या आएगा। मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर ए इस तरह से ली है, तो ये आ जाएगी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह से ब्लैंक में क्या आएगा 0.2। ऐसे ही फिर यहाँ का रेट निकालना है, तो R3 और R2 का रेशियो लिया है मैंने, R3 अपॉन क्या ले लिया है R2। तो R3 हमें कैलकुलेट करना है, R2 हमें पता है। फिर इस R3 के रिस्पेक्ट में देखो आपको कंसंट्रेशंस दे रखी हैं A और B की, तो ये आ गई। और R2 के रिस्पेक्ट में ये कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट कर ली, यहाँ की तो ये थी और ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। इसको सॉल्व किया तो R3 आ गया 8 × 10⁻²। तो यहाँ पर आएगा 8 × 10⁻²। फिर इसके बाद आपको ये वाली वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, तो आपने R3 अपॉन R4 कर दो। R3 की वैल्यू आपको पता है, R4 की दे रखी है, इनके करस्पॉन्डिंग में ये कंसंट्रेशन रख दी आपने, ठीक है। और ये वाली कंसंट्रेशन आपको निकालनी थी A की, तो A की वैल्यू निकाली जो कि 0.1। और वैसे भी समझ, जब यहाँ 0.1 था तब रेट ये था, यहाँ भी 0.1 होगा तो ही रेट ये आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डबल करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट में, क्योंकि इसकी पावर तो 0 है। तो इस तरह से आपने जो ब्लैंक रह गए थे जो स्टेप्स, वहां पर आप उसकी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन है ये ए बी प्रोडक्ट, ए की कंसंट्रेशन बी की और रेट्स दी रखी है। आपको रेट वाइज इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लेने, देखो यहाँ पर वैसे भी दिख रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन 0.2 है, इसकी 0.3 है, तब ये है रेट। फिर इसको कांस्टेंट रखा गया है, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया गया तो भी रेट वही आ रहा है। तो सीधा है बी के रिस्पेक्ट में 0 है रेट, तो एक रेट मतलब ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में 0 और रेट नहीं सॉरी ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 0। तो सीधा है कि एक का ऑर्डर पता हो गया तो फिर बी दूसरे का निकालना तो बहुत ईजी है। और वैसे भी रेशियो निकाल के देख लो आप, ठीक है। ये दो रेट के रेशियो जो है मैंने R2 अपॉन R1 ये हो गए, उनके करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग में ये कॉन्सेंट्रेशन ए की है, ये बी की है, तो इस तरह से आपने बीटा की वैल्यू 0 आ गई। फिर इसी तरह से R3 अपॉन R2 कर दो, इस तरह से बीटा आपकी वैल्यू पता है वो रख दो, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। रूट 2 के बराबर मतलब 1.41 ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, और 2 की पावर अल्फा ये है रूट 2 की वैल्यू, तो रूट 2 इक्वल टू ये है, तो हम 2 की पावर 1/2 तो अल्फा की ये आ गई। और मान लो कोई और वैल्यू होती तो फिर लॉग लेके भी कर सकते हैं, तो जैसे इसका लॉग ले लें, ये अल्फा आ जाएगा log 2, log 1.4 की वैल्यू होती है 0.15, log 2 की वैल्यू 0.30, तो अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया। तो इस तरह से आपको ऑर्डर निकाल लेनी है। तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनमें देखोगे आपके एनसीईआरटी में है या जो भी एक्सरसाइज आप यूज कर रहे होंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो अच्छी तरह से करें। एक मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है ए बी और उनके रेट्स कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको रेट का इक्वेशन निकालनी है। यहाँ अल्फा मान बता दूं मैं, आंसर में 0 आएगा और बीटा 2 आएगा, करके देखना बन जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी हैं और आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। सीधा है, दो रेट्स का रेशियो लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग में रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का रेशियो लेना है और एक्सपोनेंट्स सॉल्व करना है। जो एक्सपोनेंट्स आएंगे वही क्या होंगे, रिएक्टेंट्स के ऑर्डर्स होंगे, मतलब ऑर्डर होंगे, और इस तरह से फिर आप रेट लॉ इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट और जो भी मेथड्स बाकी हैं उनमें, ठीक है। तो बाय, थैंक यू।